नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का एक पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो आज का प्रकरण है जंगल। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, फिर उसके नीचे आपको उस विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं। फिर आपको नीचे 5 कॉलम बनाना होता है, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि का। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं। जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं। जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। जो घंटी होती है उसको आप चक्र में लिख देते हैं और घंटी की जो अवधि होती है उसको अवधि में लिख देते हैं। फिर उतना लिखने के बाद आपको प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण का नाम यहाँ लिखते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है उसका नाम है जंगल। प्रकरण का नाम है जंगल। प्रकरण के नीचे हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं और सामान्य उद्देश्य जो होता है साथियों, यह विषय से संबंधित होता है। तो हिंदी विषय के लिए सामान्य उद्देश्य होगा, नंबर 1 बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर 3 बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। इसके बाद नंबर 4 देख लीजिए क्या है। नंबर 4 है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। नंबर 5 है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है साथियों, यह प्रकरण से संबंधित होता है। तो नंबर 1 उद्देश्य हो जाएगा, इस कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। नंबर 2 है जीव जंतुओं के अंदर भी संवेदना होती है कि जानकारी प्राप्त होगी। ये रहा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के ठीक नीचे हम शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि में हमारा है साथियों प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री, जिसमें है पशु पक्षियों का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री लिखने के बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। यहाँ बच्चे का पूर्व ज्ञान हम लिखेंगे कि बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय पशु पक्षियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद अगला नंबर आता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ आप देख लीजिए, पहला प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि तुम्हारे देश का क्या नाम है, तो छात्र बताएगा भारत। अगला प्रश्न यहीं से बनाएंगे, किसी दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, छात्र बताएगा बाघ। अगला प्रश्न यहीं से बनाएंगे और तीसरे बच्चे को खड़ा करेंगे कि बाघ कहाँ रहता है, छात्र बताएंगे जंगल में। अगला प्रश्न यहीं से बनाएंगे कि जंगल के विषय में और क्या जानते हो, छात्र मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग जंगल नामक कहानी का रसास्वादन करेंगे। इस कहानी की लेखिका चित्रा मुदगल हैं। उद्देश्य कथन के ठीक नीचे है प्रस्तुतिकरण। यहाँ प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए, रीडर अणिमा से लेकर के हम चूमने लगी, यहाँ तक का यहाँ लिए हैं। तो यहाँ देखिए आदर्श वाचन में छात्राध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का नंबर आ जाता है, कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। फिर इसके बाद हम कठिन निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। पाठ में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ लिखेंगे, जिसमें शब्द और अर्थ 2 कॉलम बनाएंगे। बाकड़ा, बाकड़ा का अर्थ है जानवरों को रखने वाला पिंजड़ा। नागवार का अर्थ है जो अच्छा न लगे। हमजोली का अर्थ है साथी या सहयोगी। रिस, रिस का अर्थ है क्रोध। आगे देखिए, मुनासिब, मुनासिब का अर्थ है उचित। इंटरकॉम का अर्थ है कार्यालयों में कमरों के बीच संचार व्यवस्था। ढाढ़स का अर्थ है आश्वासन। निष्पंद का अर्थ है जो हिलता डुलता नहीं। अपशकुन का अर्थ है बुरा शकुन, असगुन। प्रतिवाद का अर्थ है विरोध। बिटर, बिटर का अर्थ है टुकुर टुकुर। आगे 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ प्रश्न करेंगे बच्चे से कि रीडर अणिमा जोशी की मोबाइल पर किसका फ़ोन आया। छात्र बताएंगे मांडवी दीदी का बहू तबिसा का। मांडवी दीदी की बहू तबिसा का फ़ोन आया। अगला प्रश्न पूछेंगे कि तबिसा का स्वर क्यों भर्रास आ गया था। छात्र मौन हो जाएंगे। अब व्याख्या में बताएंगे। यहाँ देखिए व्याख्या क्या है। रीडर अणिमा जोशी की मोबाइल पर मांडवी दीदी की बहू तबिसा का फ़ोन आया था। वह अपनी सासू माँ से बात करना चाह रही थी, लेकिन वह कक्षा में पढ़ा रही थी, इसलिए अणिमा जोशी ने उनको शिक्षण कार्य के बीच में बात कराना उचित न समझा और पूछा क्या बात है, मुझे बताओ। तबिसा ने बताया कि घर में 2 खरगोश के बच्चे पाले गए थे, सोनू और मोनू, जिनमें से एक की मौत हो गई। अगला प्रश्न देखिए, सोनू खरगोश
को मृत रूप में सर्वप्रथम किसने देखा? छात्र बताएंगे नौकरानी कमला ने देखा। अगला प्रश्न, डॉक्टर ने क्या कहा? छात्र मौन हो जाएंगे, व्याख्या में बताएंगे। काम वाली कमला झाड़ू पोछा करने आई तो उसने सोफे के नीचे उसे लेटा देखा। वह समझी कि सो रहा है और बोली, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसने उसकी टांग पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन सोनू के शरीर में कोई हरकत न देखकर वह चिल्लाई। छोटी बीजी तबिसा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें प्राण नहीं है, लगता है इसे कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया है। अगला प्रश्न, मांडवी ने अपने बेटे शैलेश को जब फोन किया तो शैलेश ने क्या कहा? खरगोश की लाश को नाले में फेंकने के लिए। अगला प्रश्न, शैलेश की मां ने शैलेश से क्या कहा? मौन हो जाएंगे बच्चे, व्याख्या बताएंगे। मांडवी ने अपने बेटे को जैसे ही सोनू अर्थात खरगोश के मरने की बात बताई तो उसने कहा कि उसके बेटे पीयूष के घर पहुंचने से पहले ही वह खरगोश को नाले में फेंकवा दे, लेकिन माता ने कहा कि नहीं, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब पीयूष स्कूल से घर आएगा तो वह सोनू के बारे में पूछेगा और उसको न देखकर उसके मन में बहुत से प्रश्न आएंगे। उसको सच्चाई का सामना करने देना चाहिए। सोनू को आसपास ही कहीं जमीन खुदवाकर मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। अगला प्रश्न, सोनू की मौत कैसे हुई? घुन मारने की दवा खाने से। अगला प्रश्न, मोनू का क्या किया गया? छात्र समझ जाएंगे, व्याख्या बताएंगे। घर में घुन मारने की दवा गिर गई थी जिसे खाने से सोनू की मौत हो गई थी। मोनू बहुत उदास रहने लगा क्योंकि वह सोनू के साथ खेलता था। पीयूष ने अपनी दादी से कहा कि वह मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? दादी ने बताया कि वह सोनू से बिछड़कर दुखी है। जब कोई अपनों से बिछड़ जाता है तो उसको ऐसे ही दुख होता है। तो मोनू ने कहा कि जब उसकी मम्मी नाना के घर उसे छोड़कर गई थी तो उसे भी बहुत दुख हुआ था। अंततः पीयूष की रजामंदी से मोनू को जंगल में छोड़ दिया गया। अब आता है नंबर बोध प्रश्न का। बोध प्रश्न में देखिए क्या है। नंबर 1, तबिसा घबराई हुई क्यों थी? दूसरा प्रश्न, मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? अगला प्रश्न, पीयूष को क्यों मोनू अर्थात खरगोश को जंगल में छोड़ने को तैयार हो गया? मौन वाचन, छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करवाएंगे। इसके बाद आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए, नंबर 1, पशु पक्षियों को पालना सही है या नहीं, अपने विचार दीजिए। दूसरा, सोनू की मौत क्या खाने से हुई थी? नंबर 3, डॉक्टर ने सोनू को देखकर क्या कहा? श्याम पट्टकार, अगली हेडिंग है श्याम पट्टकार। छात्राध्यापक छात्रों से श्याम पट्टकार कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य क्या है? छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य, यदि आपको पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, लिखकर लाना है। फिर उसके नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी के साथ यह पाठ्य योजना समाप्त हो रही है। आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर पाठ्य योजना अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको और भी पाठ्य योजना देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां आपको हज़ारों पाठ्य योजना देखने को मिलेगी। धन्यवाद।